हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान यानी कक्षा 8वीं का विज्ञान का जो हमारे समक्ष यहाँ पर अध्याय आया है घर्षण। यानी देखा जाए तो फिक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू के अंतर्गत करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन देखें तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आती हैं और इन क्वेश्चनों का जो है अपना एक विशेष महत्व है। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कक्षा 8वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत साइंस यानी घर्षण, इसे हम फिक्शन भी कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक सोचेंगे, विचारेंगे और एनालाइज करेंगे। इवन कि हर एक पहलू को आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो होगा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ आपका जो है पेपरों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि रोलिंग घर्षण किससे छोटा होता है? द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन ए समर्पी घर्षण, बी स्थैतिक घर्षण, सी द्रव्य घर्षण या डी उपयुक्त सभी। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन या ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोलिंग घर्षण किससे छोटा होता है। देखा जाए तो रोलिंग घर्षण स्पर्शी घर्षण से छोटा होता है। तो बी कहता है स्थैतिक घर्षण से भी छोटा होता है और द्रव्य घर्षण से भी छोटा होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी उपयुक्त सभी जो है इसके लिए पर्याप्त आंसर है। रोलिंग घर्षण जो है स्पर्शी घर्षण से भी छोटा है, स्थैतिक घर्षण से भी छोटा है और द्रव्य घर्षण से भी छोटा है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है द्रव्यों के कारण होने वाली घर्षण कहलाती है। द्रव्यों के कारण होने वाला घर्षण क्या कहलाती है? क्या उसे हम बल कहते हैं या दबाव या घर्षण या खींचे? यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन या ड्रग। काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्रव्य के कारण होने वाली घर्षण को हम क्या कहते हैं? तो जर्नल सी बात देखा जाए तो इसको हम ड्रग कहते हैं, यानी खींचे। द्रव्य कारण होने वाला घर्षण को हम डी खींचे कहते हैं, जिसे ड्रग कहते हैं, DRAG ड्रग। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकती हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चिकनी सतह नहीं है? यानी आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से कौन सी जो है चिकनी सतह नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्मूथ सरफेस? ए सरफेस ऑफ वेट सॉप, बी सरफेस ऑफ टायर, सी ग्लास टायर, डी सरफेस ऑफ मिरर। यानी कौन सी चिकनी सतह नहीं है? गीले साबुन की सतह या टायर की सतह या चमकती हुई टाइलों की सतह या डी दर्पण की सतह। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से आप समझोगे तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि गीले साबुन की सतह जो है, अगर आप गीला साबुन किसी भी सरफेस पे रख दे, अगर उस पर पैर पड़ेगा तो आप गिरोगे, तो इसका मतलब चिकना सतह बना देता है। और चमकती हुई टाइल अगर चमक रही है, इसका मतलब समझो कि वो काफ़ी फिसलनदार है। और दर्पण की सतह तो चिकना होता ही होता है। तो इसका मतलब आपने टायर देखा ही होगा, टायर में जो है घर्षण बढ़ाने के लिए टायर में जो है कट डाली जाती है। तो इसका मतलब टायर की सतह, निम्नलिखित में से कौन सी चिकनी सतह नहीं है? तो टायर की सतह, यानी देखा जाए तो सरफेस ऑफ टायर।
तो ये बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, साइकिल के टायर घिसने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है। साइकिल के आपने देखा होगा टायर कुछ देर के बाद घिस जाती है, तो घिसने के लिए कौन सा जो है कारक जिम्मेवार है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेयरिंग आउट ऑफ द बाईसाइकिल टायर। क्या ए मांसपेशियों की बल, बी चुंबकीय बल, या सी घर्षण बल, या डी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है और इसका आंसर भी बहुत ही आसान है। देखा जाए तो साइकिल के टायर घिसने के लिए एक ही कारक जो है जिम्मेवार होती है, वो होती है घर्षण बल, यानी सी फ्रिक्शन फोर्स। सी फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स पे आप लगा सकते हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी घर्षण बल जो है जिम्मेवार है टायर को घिस जाने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है कि समान आरंभिक गति से जारी एक खिलौने कार सबसे दूर तक यात्रा करेगा। यानी देखा जाए अ टॉय कार रिलीज विद द सेम इनिशियल स्पीड विल बी ट्रेवल फास्टेस्ट ऑन मैला सतह पर दौड़ेगा, या पॉलिश संगमरमर की सतह पर, या सी सीमेंट वाली सतह पर, या ईंट की सतह पर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही साफ है कि खिलौना का अगर कार है तो खिलौने कार जो सबसे अधिक तेज गति से कहाँ पर चलेगा। क्या मड सरफेस पे चलेगा, या पॉलिश मार्बल सरफेस पे चलेगा, या सीमेंटेड सरफेस पे, या ब्रिक सरफेस पे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता है कि सबसे अधिक घर्षण बल कहाँ पर कार्य कम करेगा। देखिए मैला सतह पर तो बहुत घर्षण बल कार्य करेगा, यहाँ कम नहीं करेगा, बहुत करेगा। सीमेंट वाला सतह जो है थोड़ा खुरदुरा होता है, तो यहाँ घर्षण बल बहुत अधिक लगेगा, और ईंट की सतह भी खुरदुरा ही होता है, तो यहाँ पर घर्षण बल भी बहुत अधिक लगेगा। लेकिन पॉलिश किया हुआ संगमरमर की सतह जो होती है खुरदुरी नहीं होती है, और यहाँ पर घर्षण बल जो है बहुत ही कम कार्य करेगा। तो इसका मतलब देखा जाए, अगर आप खिलौने के कार को पॉलिश किया गया संगमरमर पर अगर आप चलाओगे तो इसकी गति जो है काफ़ी तेज होगी और ये दूर तक जाएगा। आप खेलते भी हो तो देखते हो, जहाँ पर चिकना सतह होता है, मिट्टी उट्टी हम साफ कर देते हैं कि हमारा जो है खिलौना दूर तक जाए। तो इसका कारण यही होता है कि हम उसका जो है घर्षण कम करना चाहते हैं। घर्षण कम करोगे तभी दूर तक जाएगा, घर्षण जितना रहेगा उतना कम दूरी तक जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है बी सही है कि पॉलिश मार्बल सरफेस, यानी बी पॉलिश संगमरमर वाली सतह। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि घर्षण बल निर्भर करता है। देखिए घर्षण बल कहाँ पर निर्भर करता है, कहाँ पर लगती है। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन ए सतह का खुरदरापन, बी सतह के चिकनाई, या सी सतह का झुकाव, या डी ये सभी। क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि घर्षण बल निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा। रफनेस ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेस, इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस, डी ऑल ऑफ दिस। तो देखा जाए घर्षण बल इन सभी पर निर्भर करेगा, क्योंकि सतह का खुरदुरा होना भी जरूरी होता है, वहाँ पर घर्षण बल अधिक लगेगा, और सतह का चिकनापन होने से भी जो है घर्षण बल कम लगेगा, और सतह का झुकाव होने से भी जो है कोई बॉल को अगर झुकाव रहेगा ऊपर से गिराइए तो बहुत ही फास्ट गति से चलाएगा। तो यानी देखा जाए तो घर्षण बल जो है सभी पर निर्भर करेगा, ए बी सी सभी पर निर्भर करेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है, आप डी ऑप्शन के साथ जा सकती हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष यहाँ आया है, क्वेश्चन है एक लड़का रबर की गेंद को लकड़ी की सतह पर घुमाता है और गेंद विश्राम में आने से पहले थोड़ी दूर तय करती है, और विश्राम की स्थिति में आने से पहले उसी गेंद को
लंबी दूरी तय करने के लिए वह ऐसा क्या कर सकता है? क्वेश्चन साफ है। अ बॉय रोल्स अ रबर बॉल on a wooden surface. The ball travels a short distance before coming to the rest. To make the some ball travel longer distance before coming to the rest, he may be. You know that? क्या ए लकड़ी की सतह पर कालीन बिछाएगा वो, या बी गेंद को कपड़े से टुकड़े से ढक दे, या सी लकड़ी सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क दे, या लकड़ी सतह पर रेत छिड़क दे। क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि वो क्या कर सकता है लड़का। लकड़ी के सतह को चिकना बनाने के लिए क्या कर सकता है? क्या स्प्रेड अ कारपेट ऑन द वुडन सरफेस, या कवर द बॉल विद द पीस ऑफ क्लॉथ, या सी स्प्रिंकलिंग टल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस, या स्प्रिंकलिंग सैंड ऑन द वुडन सरफेस। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही है। अप्लाई द टल्कम पाउडर विल बी रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स एंड विच विल बी मेक द बॉल टू ट्रैवल टू लॉन्गर डिस्टेंस। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम टल्कम पाउडर जो है लगा दें तो घर्षण बल कम हो जाएगा, जिससे गेंद को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। आपको जो है उस लड़कों को लकड़ी के सतह पर टल्कम पाउडर छिड़कने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप कैरम बोर्ड भी खेलते हो तो भी लकड़ी के बने होते हैं, और उसमें पाउडर छिड़क देने से जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, चिकना हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, और सी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो। यानी देखा जाए तो स्प्रिंकलर देयर इज टल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है और अंतिम क्वेश्चन है। किसी बड़े व्यापारी परिसर में मुख्य सड़क पर पहुंचने के 4 रास्ते होते हैं। एक रास्ते में ढीली मिट्टी है, और दूसरे में पॉलिश किया हुआ संगमरमर है, और तीसरे में ईंटें हैं, और चौथी में बजरी की सतह है। भारी बारिश हो रही है और पहली मुख्य सड़क तक पहुंचना चाहती है। यानी पहली जो है मुख्य सड़क पर पहुंचना चाहती है। वो रास्ता जिस पर उसके फिसलने की संभावना कम होगी वो कौन सी रास्ता होगा? तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन अ लार्ज कमर्शियली कॉम्प्लेक्स देयर आर 4 ways to be reach the main road. One of the path has a loose soil. The second is a laid with the polish of marble, and third is a laid with the brick, and fourth is a gravel surface. It will be running heavier, and Paheli wished to reach the main road. The path on which he see is the least likely to be slip is. तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या उसको ढीली मिट्टी वाली सतह का सड़क को चुनना चाहिए, या बी पॉलिश किया हुआ संगमरमर का जो रास्ता बना हुआ है उसका उपयोग करना चाहिए, या ईंटों से बने हुए सड़कों का इस्तेमाल करना चाहिए, या बजरी से बना हुआ रास्ता को तय करना चाहिए? क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बात बता दूं कि एकमात्र पथ में आसानी से चलने में पर्याप्त घर्षण बल होगा, और वो है बजरी। अगर आप ईंट पे भी चलते हो तो उसमें भी घर्षण रहेगा ही रहेगा, और ढीली मिट्टी पर तो घर्षण बहुत ही होता है। अगर गीला मिट्टी पे चले जाओ आप तो बार बार आप फिसलोगे। और सबसे खतरनाक जो होता है बरसात के मौसम में पॉलिश किया हुआ संगमरमर पर चलना। तो ये तीनों पर चलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है पहेली के लिए। इसलिए पहेली को मैं यही राय विचार दूंगा कि वो जो है बजरी से बनी हुई सड़कों पर जो है यात्रा करे, क्योंकि ये उसके लिए सेफ भी रहेगा और महत्वपूर्ण भी रहेगा। यानी देखा जाए तो पहेली के लिए जो है ग्रैब यानी बजरी से बना हुआ जो है रास्ते को अपनाना चाहिए। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन को जो है पहेली को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो था ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा,
तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर आप ये रास्ता नहीं अपनाओगे तो ना जाने कितने बच्चों को जो है अच्छे ज्ञान से जो है दूर रहना पड़ सकता है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर सभी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हर एक बच्चों के लिए रहता है। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपकी सहयोग की आवश्यकता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और ये बहुत ही आसान है, हर कोई बच्चा जो है मदद करने के लिए कार्य अपना सकता है, जो काफ़ी अच्छी भी है। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो इसी प्रकार आपको प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है यहाँ पर 8th से लेके MA तक के वीडियो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और सारे के सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो वहाँ पर आप देख सकोगे। तो एक बार अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो कई साल तक जो है तिरपान स्टडी सेंटर से जुड़े रहिएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।